गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन हु आई एम के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस जो है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किए और आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम से है, तो उसको समझेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है बहुमुखी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। बहुमुखी बुद्धिमत्ता मतलब एक व्यक्ति जब बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो बुद्धिमान होता है, दिमाग उसका जो बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो चलता है, तो उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की बुद्धिमत्ता जो है वो आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसमें एक है विजुअल इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति किसी चित्र को देख करके उसके बारे में कल्पना करता है या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको जो है वो अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस, जिसमें शाब्दिक बुद्धिमत्ता होती है, शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है, शब्दों का अच्छी तरह से प्रयोग करना जो जानता है। और एक होता है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको गणितीय प्रतिभा कहते हैं, गणितीय बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसमें तर्क है और कारण है, तथ्य है, इन पर जो है वो ज़्यादा प्रयोग पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की प्रतिभाएं बुद्धिमत्ताएं जो है उसको एक एक कोई प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको पसंद है, अगर आपको आपकी बुद्धिमत्ता की पहचान करनी है कि आप किस प्रकार के बुद्धिमान हैं, तीनों में से आप में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है और आप उसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और आप क्या बन सकते हैं भविष्य में इस प्रकार की बुद्धिमत्ता से, तो वो चीज़ें समझाने का प्रयास किया। अगर आप में विजुअल इंटेलिजेंस है, आप चित्रों को देख करके जो है वो कल्पना कर सकते हैं, उनके बारे में जो है वो मालूम कर सकते हैं, तो वो विजुअल इंटेलिजेंस कहलाता है। अगर आपको पसंद है और विजुअल इंटेलिजेंस की पहचान करने के लिए क्या अगर आपको पसंद है थिंक इन पिक्चर्स, चित्रों को देख करके उसके बारे में अनुमान लगाना, उनकी अभिव्यक्ति करना, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर, और याद रखने के लिए मन में चित्र बनाना, मन के अंदर किसी चीज को याद रखने के लिए चित्र बनाना, कोई तस्वीर जो है मन में बनाना। एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, आपको मानचित्र को देखना पसंद है, चार्ट्स देखना पसंद है, पिक्चर्स चित्रों को देखना पसंद है, वीडियोस देखना पसंद है, एंड मूवीज और पिक्चर्स जो है वो फिल्में जो है वो देखना पसंद है। तो आप में किस प्रकार की इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता है? विजुअल, दृश्य बुद्धिमत्ता आप में है और आप इसमें अच्छे होंगे। अगर ऐसा है आपको ये चीज़ें पसंद है तो आपके में जो है वो अच्छे होंगे। क्या चीज़ आपकी अच्छी होगी? पजल बिल्डिंग, पहेली निर्माण जो है वो आपका अच्छा होगा। रीडिंग आपको पसंद होगी, अच्छी होगी। राइटिंग अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, चित्रों को समझने में आप आए होंगे, चार्ट्स को समझने में और ग्राफ रेखा चित्र को समझने में आप आए होंगे। एसेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं का अच्छा ज्ञान होगा। स्केच बनाने में जो है वो आप माहिर होंगे। पेंटिंग में माहिर होंगे, चित्रकारी में। फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को सही जगह पर फिक्स करने में, उनको बनाने में आप जो है माहिर होंगे। अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स और चित्रों को समझने में आप माहिर होंगे। तो इस प्रकार की बुद्धिमत्ता आप में होंगी और आप इस प्रकार से जो है वो इस पर अभ्यस्त होंगे, सिद्धस्त होंगे, माहिर होंगे, तो आप भविष्य में बन सकते हो। यू कैन बिकम ए, आप क्या बन सकते हो? आप नाविक बन सकते हो, आप शिल्पकार बन सकते हो, मूर्तिकार बन सकते हो, आप कलाकार बन सकते हो, आप आविष्कारक बन सकते हो, आप शिल्पकार बन सकते हो, आप आंतरिक डिजाइनर जो बन सकते हो, आप मैकेनिक मिस्त्री जो बन सकते हो और आप अभियंता इंजीनियर बन सकते हो।
अगर आप में ये विजुअल बुद्धिमत्ता है जो ऊपर बताई गई है, तो आप जो है इनमें से भविष्य में जो है वो बन सकते हैं। अगर आप में वर्बल इंटेलिजेंस है, शाब्दिक बुद्धिमत्ता, और आपको पसंद है यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, आपको भाषा और शब्दों का सही प्रयोग करना पसंद है, यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स, आप चित्रों के बजाय शब्दों को बोलना और उसके बारे में शब्दों से सोचना आपको पसंद है, तो आप में जो है वर्बल इंटेलिजेंस होगा और इससे आप जो है वो सिद्धहस्त होंगे, माहिर होंगे, कुशल होंगे स्पीकिंग बोलने में, राइटिंग लिखने में, स्टोरी टेलिंग कहानी कहने में, लिसनिंग सुनने में, एक्सप्लेनिंग समझाने में, अभिव्यक्त करने में, टीचिंग पढ़ाने में, यूजिंग ह्यूमर हास्य का प्रयोग करने में, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स शब्दों का अर्थ समझने में, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन सूचना को याद रखने में, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, और अपने किसी भी दृष्टिकोण को लोगों को समझाने में आप जो है उससे सिद्धहस्त होंगे। मतलब आप में वर्बल इंटेलिजेंस है तो आप इन चीजों में जो है वो माहिर होंगे। और इससे आप क्या बन सकते हो? अगर आप में वर्बल इंटेलिजेंस है तो आप क्या बन सकते हो भविष्य में? यू कैन बिकम ए पोएट, कवि बन सकते हो, जर्नलिस्ट पत्रकार बन सकते हो, राइटर लेखक बन सकते हो, टीचर अध्यापक बन सकते हो, लॉयर वकील बन सकते हो, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ बन सकते हो, ट्रांसलेटर अनुवादक जो है वो बन सकते हो। और लास्ट जो है आपका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गणितीय बुद्धिमत्ता। इसमें आपको क्या पसंद होना चाहिए? यूज रीजन, तर्कों का प्रयोग करना, लॉजिक एंड नंबर्स अंकों का प्रयोग करना, तथ्यों का प्रयोग करना, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, और अपने साथ अपने चारों ओर जो दुनिया है, अपने चारों ओर का जो वातावरण है, इनमें जो भी चीज़ें स्थित है उन सभी के बारे में हमेशा हमारी उत्सुकता अगर बनी रहती है कि वो चीज़ ऐसे कैसे हैं, वो ऐसे कैसे हैं, तो इस प्रकार की उत्सुकता हमारे चारों ओर के पर्यावरण के प्रति बनी रहती है। हम अंकों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंक हमें ज़्यादा पसंद है, हमें तर्क ज़्यादा पसंद है, तथ्य ज़्यादा हमें पसंद है। और यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, एंड लाइक टू एक्सपेरिमेंट, और हमें प्रयोग करना पसंद है। तो हमारे अंदर जो है वो बुद्धिमत्ता जो होगी वो होगी गणित की बुद्धिमत्ता। आप पहचान कर सकते हो कि आप में कौन किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, और आप इसमें सिद्धहस्त होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं के समाधान में, सॉल्विंग पजल्स पहेलियों को सुलझाने में, एक्सपेरिमेंटिंग प्रयोग करने में, क्वेश्चनिंग प्रश्न करने में, एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सोचने में, डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन गणितीय गणनाएं करने में, वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स, और ज्यामितीय आकृतियों को बनाने में, उसके साथ कार्य करने में। ठीक है, और इससे आप भविष्य में बन सकते हो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, अभियंता, कंप्यूटर प्रोग्रामर, और शोधकर्ता, और लेखाकार अकाउंटेंट, और मैथमेटिशियन गणित। ये चीज़ें जो है आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। इससे आप अपना स्वयं का जो है वो आकलन कर सकते हो। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको और इस चीज़ को जो है वो मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो है वो हम ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करते हैं। तीन प्रकार की बुद्धिमत्ताएं जो है वो आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। पाठ की शुरुआत में मैंने बताया था कि इस पाठ में आपको बताया है कि सभी इंसान वैसे तो समान दिखते हैं, एक समान दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं, उनकी पसंद अलग होती है, और उनकी बुद्धिमत्ताएं जो है वो अलग अलग होती हैं। तो आज मैं इस दूसरे पार्ट में, इस पाठ के दूसरे भाग में तीन प्रकार की बुद्धिमत्ताएं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें एक विजुअल है, जिसमें व्यक्ति को
चित्र वगैरह ज़्यादा पसंद होते हैं और चित्रों को, चार्टों को और मानचित्रों को, वीडियो को और मूवीज़ को, इनको देखना पसंद करता है। अगर आप में भी इस प्रकार की अगर योग्यता है, आप एक कोई पसंद, आपकी पसंद ये है कि आपको चित्र अच्छे लगते हैं, आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए मन में उसका चित्र बनाते हैं, आपको मानचित्र अच्छे लगते हैं, आपको मूवीज़ अच्छी लगती है, आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपको चित्र अच्छे लगते हैं, मानचित्र अच्छे लगते हैं, तो आप अपनी पहचान कर सकते हो कि आप में किस प्रकार की योग्यता है। अगर ये योग्यता आप में है तो आप में जो है वो योग्यता जो है, बुद्धिमत्ता जो आपकी होगी वो होगी विजुअल, दृश्य बुद्धिमत्ता, दृश्य बुद्धिमत्ता, दिखाई देने वाली बुद्धिमत्ता, जो किसी भी चीज़ को देख करके जो है वो उसके बारे में बता सके। और इसमें आप में जो है खूबियाँ जो होगी वो होगी पहेलियाँ बनाना, पढ़ना, लिखना, मानचित्रों को समझना, चार्टों को, रेखाचित्रों को समझना, दिशाओं का ज्ञान होना, स्केच बनाना, पेंटिंग करना, चीज़ों को बनाना, उनको निर्धारित करना, चित्रों को समझना, ये चीज़ें जो है वो आप कुशल होंगे इन चीज़ों में और आप भविष्य में इससे नाविक बन। इस प्रकार की अगर आप में खूबियाँ हैं, इस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, तो आपके जो आगे दिए गए जो पैसे हैं, जो व्यवसाय हैं, उनमें आपके सिलेक्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, जिसमें नाविक है, मूर्तिकार है, कलाकार है, आविष्कारक है, शिल्पकार है, इंटीरियर डिजाइनर है, मैकेनिक है और अभियंता है। दूसरे प्रकार की मैंने इसमें बताई वर्बल इंटेलिजेंस, जिसको शाब्दिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसमें व्यक्ति को पसंद होता है शब्दों का प्रयोग करना, भाषा का प्रयोग करना अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से बोलने की कुशलता, और शब्दों, अपनी अभिव्यक्ति को चित्रों के बजाय शब्दों के माध्यम से कहना या अभिव्यक्त करना। अगर ऐसी योग्यता आप में है तो वह आपकी योग्यता होगी वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसमें आप जो कुशल होंगे वो होंगे बोलने में, लिखने में, स्टोरी कहने में, सुनने में, समझाने में, पढ़ाने में, हास्य का प्रयोग करने में, शब्दों का अर्थ समझाने में, सूचनाओं को याद रखने में और अपने किसी भी दृष्टिकोण को लोगों को समझाने में आप कुशल होंगे। और भविष्य में आप जो है वो व्यवसाय चुन सकते हैं। कवि, पत्रकार, लेखक, अध्यापक, वकील, राजनीतिज्ञ और भाषा अनुवादक, ठीक है। तीसरी प्रकार की जो मैंने बताई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें अंकों का जो है वो महत्व होता है, ज़्यादा जोर अंकों पर दिया जाता है। इसमें तर्क होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, तथ्य होते हैं और अंक होते हैं। अगर आप में इस प्रकार की योग्यता है तो आपको पसंद होंगे अंक, आपको पसंद होगा तर्क वितर्क होगा, तर्क वितर्क, आपको तथ्य पसंद होगा, आपको अंक पसंद होंगे, और आप अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में हमेशा जो है उत्सुक रहते होंगे कि कौन सी चीज़ कैसे बनी या कौन सी चीज़ क्या काम आती है, किस चीज़ का क्या कार्य है, इसके बारे में हमेशा आपको उत्सुकता रहती होगी। और हमेशा आप जो है बहुत सारे इन चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछते होंगे और आपको प्रयोग करना पसंद होंगे। इस प्रकार की खूबियाँ आप में है, इस प्रकार की आपकी पसंद है, तो आप में जो बुद्धिमत्ता है वो मैथमेटिकल, गणितीय इंटेलिजेंस है। और आप इसमें जो है कुशल होंगे। अगर इस प्रकार की योग्यता आप में है तो आपकी कुशलता होगी समस्याओं के समाधान में, पहेलियों को सुलझाने में, प्रयोग करने में, प्रश्न करने में, और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सोचने में, गणितीय गणनाएं करने में, और ज्यामितीय आकृतियों के साथ में कार्य करने में आप सिद्धस्त होंगे। और आप बन सकते हैं, अगर इस प्रकार की योग्यता है आप में, तो आप बन सकते हैं भविष्य में व्यवसाय चुन सकते हैं। साइंटिस्ट का वैज्ञानिक, इंजीनियर अभियंता, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्च शोधकर्ता, और अकाउंटेंट लेखाकार, और मैथमेटिशियन गणित। तो इस प्रकार के ये व्यवसाय है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें इसका,
और समझने का प्रयास करें और अपने आप का अवलोकन करें, अपने आप को समझें कि आप में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। इनको समझ करके, वीडियो लेक्चर को सुन करके आप अपना आकलन करें और बताएं कि आपको क्या पसंद है। और इसको ऐसा का ऐसा जो चार्ट जो है, इस प्रकार का, जिस प्रकार से मैंने ये बुद्धिमत्ता बताई है, आपको इनको कॉपी में लिखना है। इसको आपको कॉपी में लिखना है, ऐसा का ऐसा जैसा मैंने लिखा, एज इट इज। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, जिससे कि आपको लिखने में सुविधा हो। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की समस्या आए तो मुझे कांटेक्ट करें। और बढ़िया तरीके से अगर सीधे पेज में नहीं बन रहा है तो आड़े पेज में बनाएं या 2 पेजों में साथ में बनाएं। दोनों पेज पर जो है वो साथ में बना सकते हैं, या फिर तिरछा रख करके उसको जो है वो बना सकते हैं। लेकिन बनाए एक तरफ ही, आधा इस पेज पे बनाए आधा उस पेज पे न बनाएं, पूरे को साथ में लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही आज का अपना वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करेंगे। कल इससे नेक्स्ट जो भी जो है इसी पार्ट का, इसी भाग का जो है वो आगे का जो मैटर जो है वो कल हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।